वक्त के साथ साथ हमारे लिए आसानियां बढ़ती गईं, सहूलियात आती गईं। पहले बहुत सारे लोग कहते थे देहातों में बिजली नहीं है, वो मुयस्सर आई, पंखे चलने लगे। अब तो किसी वक्त बंद होती है तो लोग जनरेटर का बंदोबस्त कर लेते हैं, फिर उसकी जगह पे एसी ने ले ली। ठंडा तरीन कमरा, आंख है कि खुलने का नाम नहीं लेती, वजूद है कि वो करवट बदलने को तैयार नहीं होता। मनपसंद खाने, मनपसंद गाड़ियां, कुशादा सफर। उसका लाजमी नतीजा ये निकला है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों के मिजाजों के अंदर नई सहूलियात से फायदा उठाना बुरा नहीं, लेकिन चाहिए तो ये था ना कि अगर सफर आसान होने लगे हैं तो फिर सफर जरा ज्यादा होने लग जाते। अगर हमारे लिए गुंजाइश बनी है तो हम ज्यादा जगहों पर जाकर पैगाम मोहब्बत बांटते, लेकिन हमने तन आसानी को ओढ़ लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस हयात मुसलसल जद्दोजहद है, मुसलसल कोशिश है, मुसलसल काविश है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम की जिंदगी वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, हुजूर दाइये इलल्लाह, हर वक्त लोगों को पैगाम हक दे रहे हैं, पैगाम दीन सुना रहे हैं। हर वक्त फिक्र है महबूब को कि लोग जल्द अज जल्द अपने दिल बदल लें, ईमान पक्के कर लें, सच्चाई, दयानत, अमानतदारी, वादे की पाबंदी, रिस्क हलाल हो, जुबान अच्छी हो, अखलाक बेहतर हो, किरदार साजी हो, उम्मत में बाकपन हो। वदाइयन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं। और इस रास्ते में अगर दुश्मन, कुफर, शिर्क ये रुकावट पैदा करते हैं तो फिर हुजूर तलवार उठाते हैं, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम जिहाद का लिबास पहनते हैं, फिर हुजूर सहाबा को तैयारी कराते हैं। फिर महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने इस तरह काम फरमाया, इस तरह अमलन जद्दोजहद की कि अगर सहाबा खंदक खोद रहे हैं तो हुजूर भी चट्टाने तोड़ रहे हैं। जो चट्टान सहाबा कहते हमसे नहीं टूटती थी, वो भी मदीने वाले महबूब ने हमें तोड़ के दी। फाल जिंदगी, जद्दोजहद वाली जिंदगी, कोशिश और काविश वाली जिंदगी, बाहिम्मत जिंदगी, तगोदो वाली जिंदगी। मिल्लत के जवानों, ये क्यों सोचते हो कि मैं इतने साल काम करूंगा फिर आराम से बैठ के खाऊंगा? क्यों आराम से बैठे? ये जो इश्क होता है ये कोई आराम से बैठने देता है? ये जो मोहब्बत होती है ये कोई आराम से बैठने देती है? इकबाल कहने लगे, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। 4.5 अरब काफिर को मुसलमान करना। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, हुजूर के दीन के झंडे को लेना है और ये वो दीन है जो दुनिया में गालिब होने के लिए आया है। इस दीन के गलबे के लिए जद्दोजहद करनी। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम फतह याब होकर पूरा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु सलाम ने फतह, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, पूरी फतह अल्लाह ने दी, मुकम्मल दीन करके रसूल पाक ने अता फरमाया। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? लेकिन हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के फौरन बाद क्या हुआ? हुजूर के अल्लाह जज़ाद, हुजूर अलैहिस्सलाम के हयात ज़ाहिरी में एक शख्स ने दावा नबूवत कर दिया। माज़अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया तो वो ऐसा नहीं था कि अब फतूहात हो चुकी हैं, अब मक्का भी फतह हो चुका है तो अबू बकर सिद्दीक निकला करेंगे और आराम से मिंबर पे बैठेंगे और हालात बड़े साजगार होंगे और रूटीन में काम, ऐसा नहीं हुआ। मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ बाकायदा जंग लड़नी पड़ी, फौजें तैयार करनी पड़ी, जनाब सिद्दीक अकबर को लोग रवाना करने पड़े, खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में रहना पड़ा। फिर मुनकरीन ज़कात पैदा हो गए, हम ज़कात नहीं देंगे, फिर जनाब सिद्दीक अकबर को उसके लिए तलवार उठाना पड़ी। मशवरा दिया गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक को लोगों ने मशवरा दिया, कहा जनाब अभी हालात ठीक नहीं है
तो आप ना मुनकरीन ज़कात के खिलाफ जिहाद न करें, मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ अभी आप फौज कशी न करें, थोड़ा सा मौका दें, अभी हालात ठीक हो जाएं, सही मानों में हुकूमत कायम हो जाए, उसके बाद फिर देखी जाएगी। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने क्या फरमाया? आप फरमाने लगे, अगर मैं रह गया ना मदीने में अकेला और जंगल के दरिंदे आके, आप तशरीफ रख लें जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अब ना उठिएगा स्टेज से, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। कुछ बंदे ठंडी ठंडी तकरीर करने वाले होंगे ना, आप नहीं शोर कर दे तो फिर लागे हो गए तो परेशान भी होंगे, शोर नहीं करना तो फिर होने भी नहीं देना। तो आप मेहरबानी करें, एडा लंबा मसला नहीं जी जो पानी वाला काम खराब होने लगा है, तो तकरीर ही छोटी है, इंशाअल्लाह उतनी देर तो नेड़े लग जाएंगे पानी में। आप तवज्जो रखें मेरी बात पर। तो जो अर्ज कर रहा हूँ उस पर गौर करें कि आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिल्कुल आराम से हुकूमत नहीं चलाई, बल्कि आप फरमाने लगे, अगर मैं मदीने में अकेला रह गया और जंगल के दरिंदे आके मेरी बोटियां भी नोच के ले गए, तो फिर भी मैं दीन को उन्हीं बुनियादों पे कायम रखूंगा जो उसूल मदीने वाले रसूल ने अता फरमाए। हम किसी को रखना साजी नहीं करने देंगे, अमलन जद्दोजहद। और जनाब उमर का जो दौर था, ओए होए होए, कम मिलेंगे आपको ऐसे लोग जो दिन भर मजदूरियां करते, मजदूरों की तरह जनाब उमर काम करते। उनकी दोपहर किस तरह की थी? दोपहर उनकी इस तरह की थी कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सख्त तेज धूप, सब मदीने के लोग दरवाजे अंदर से बंद करके सो रहे थे, मुझे किसी मजबूरी के लिए छत पे जाना पड़ा, धूप में जाया नहीं जाता था। तो मैंने देखा दूर से एक बूढ़ा ऊंट हाँकता हुआ आ रहा है, तो मेरे दिल में ख्याल आया, यार असर के बाद ऊंट चरा लेता, ये कोई टाइम था, असर के बाद चरा लेता, हर बंदा सो रहा है, ये भी आराम करते। फरमाते हैं मैंने सोचा ये करीब आता है तो समझाता हूँ। मैं जब उतर के छत से दरवाजे के रास्ते गली में आया, जब तक वो करीब आ गए थे, उन्हें देखकर तो मेरे आंसू ही निकल गए। ये आम आदमी तो नहीं, ये तो अमीरुल मोमिनीन उमर है, कड़ाके की धूप और ऊंटों को लिए आ रहे हैं। तो मैंने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन आप आराम करते? असर के बाद देखा जाता। फरमाने लगे, यार ये 2-3 ऊंट मुसलमानों की अमानत थे, गनीमत का माल था, दौड़ गए थे, पकड़ के लाया हो। तो कहते मैंने जल्दी से अर्ज की, मैंने कहा हुजूर किसी गुलाम को कह देते, गर्मी इतनी सख्त है। फरमाने लगे, जिस तरह सारे सो रहे थे, गुलाम भी सो रहे थे, और वैसे भी जिम्मेदारी गुलाम की नहीं, जिम्मेदारी मेरी है। ये ना हम सो गए, हमने आराम किया, हमने दूसरों पे डाल दिया, हमने कहा मैनू इतबार बड़ा है, उन बड़े बंदे ने काम करना, अब फलाना कर ले, ड्यूटियां ही नहीं की, जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं किया, वो काम जो हमारे। और फिर दौर हजरत उस्मान गनी का आया, अच्छा दिन भर ये ड्यूटी जनाब उमर की, और रात लोग सोते थे और जनाब उमर चेहरे पे कपड़ा डाल के गलियों में घूमते थे। अपनी जिंदगी जद्दोजहद के साथ गुजारी, जद्दोजहद के साथ। हजरत उस्मान गनी का जमाना मुबारक आया, चारों जानिब से फितने, हजरत उस्मान का घर घेर लिया गया, कत्ल की तैयारी हो गई, उस्मान डटे हुए हैं। उन मुशक्कतों के बीच भी सैयदना उस्मान फरमाते हैं, मुझसे मेरे नबी ने फरमाया कि उस्मान अल्लाह तुम्हें कमीज पहनाएगा, लोग उतारना चाहेंगे, उतारना मत। मैं ये कमीज उतार नहीं सकता, सवाल नहीं पैदा हो। सख्त तरीन 40 दिन पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला हजरत उस्मान गनी को। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है को दिल लगी नहीं। तूने आसान समझ लिया है। लोग मैं जी लाडला होता हूं फलाने का, और तू घर बैठा ही लाडला बन गया, तो को नहीं लाडला। लाडले तो मैदानों में होते हैं, लाडले तो मैदानों में होते हैं। और मौला अली शेर खुदा कभी बदर में तलवारें उठाए, कभी ओहद में मेहनत करते, और इतना शौक था। एक जंग में हुजूर ने फरमाया, अली बहुत सारे लोगों को मैं नायब बना के छोड़ के गया हूँ, कभी किसी की बारी, कभी आज आपकी बारी है नायब बन के रहने की मदीने। तो मौला अली रो पड़े, कहने लगे हुजूर मैं मैदान का आदमी हूँ, आप मुझे बच्चों और औरतों के पास छोड़ के जा रहे हैं। इतनी जद्दोजहद का शौक।
और जब कूफे की जामे मस्जिद के पास 21 रमजान मुबारक को खंजर का जख्म लगाना मौला अली को, तो वादा किया हुआ था ना कि करीम तेरे दीन पे जान देनी है। तो लोग कहते हो मेरे बेटे को बुलाना, ओ फुला दौड़ के आना, लेकिन मौला अली को जख्म लगा तो क्या कहते, कहते फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम अली आज कामयाब हो गया। और लै सजना सतोड़ निभाई आ जान भी दिती तेरा तेरे, अपनी जिंदगी जद्दोजहद वाली बनाए। इमाम हसन भी शहीद हुए, जहर दिया गया, शदीद तकलीफ, लेकिन कमाल पता क्या है मेरे महबूब की औलाद का, कमाल पता क्या है, जख्म जितने मर्जी गहरे हों, हालात जितने मर्जी खतरनाक हों, लेकिन उनके अखलाक, उनका किरदार, उनकी वज़ादारी, उनकी खानदानी वजाहत, उनके वो कमालात, एक मिनट के लिए भी उनमें फर्क नहीं आया। और पीछे बोलो ना दोस्तों, ओ भाई ना बोलो जो बिल्कुल एंड पे हो, खामोशी से बात सुनो, ये चुप कराने वाले जरा चुप कर दो। दोस्तों वज़ादारी में फर्क नहीं किसी किस्म का, जख्म आ गया है, जहर दिया गया है, वजूद अंदर से कट रहा है, तकलीफ शदीद है। तो इमाम हुसैन तशरीफ ले गए, कहने लगे भाई जाना आपको किसने जहर दिया है, कुछ बताएं। तकलीफ से पूछते हैं, दर्द से। इमाम हुसैन रो रहे हैं, तो इमाम हसन फरमाने लगे हुसैन मैं नहीं बताता तुझे, कहीं बताए ना। आप फरमाने लगे अगर तो वो नहीं है जिस पर मुझे शक है तो फिर मैं किसी बेगुनाह का नाम तुम्हें नहीं बताऊंगा, तो अगर वही है जिस पर मुझे शक है तो फिर भी अल्लाह तुमसे बेहतर इंतकाम लेने वाला है। मैंने अपना फैसला अपने रब की अदालत में छोड़ा। वज़ादारी, दरगुजर, बाहिम्मत जिंदगी, हम पता नहीं क्यों इतनी जल्दी थक गए। मेरी मिल्लत के जवान आराम कर रहे हैं, मोबाइल लेके सोफे पे लेटे हुए, कितने घंटे गुजर गए। अब्बा जी का पानी का गिलास मांगते हैं तो भी उनका दिल करता है कोई और ही दे दे, क्योंकि वो तो बड़े महब है। इस तरह जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकेंगे, बासलाहियत होने के बावजूद कुछ नहीं कर सकेंगे, आप अच्छी डिग्री रखने के बावजूद कुछ नहीं कर सकेंगे। बारी आई इमाम हुसैन की। आज बड़े सारे लोग हैं वो हमें भी मशवरा देते हैं, वो कहते हैं जनाब कमाल बात है, सुबह किसी शहर में, दोपहर किसी शहर में, शाम किसी शहर में, और इतनी मुशक्कतें और इतनी जद्दोजहद, आपके तो जुमे में भी हजारों लोग आ जाते हैं, तो ठीक नहीं। तो मैंने उनसे कहा यार कुछ मजे भी होते हैं ना तकलीफ के। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, देखो ना कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। ये भी तो एक जायका है ना, कभी उसके नाम पे कुछ मुशक्कत भी तो आया ना, कभी इंसान को महसूस भी तो होगा। फिर लोग कहते हैं सियासत की बात ना करें, सीधे सीधे रहें। ओहो हो, सियासत की बात करने से लोग समझते हैं मौजूदा सियासत के जो हालात हैं इस दौर में सियासत में मुलव्वस होने के हम कायल नहीं, पर सियासत का पता पूरा है, क्योंकि सियासत दीन से अलग है कोई नहीं। जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। इमाम अली मकाम को भी मशवरा दिया गया कि मस्जिद नबवी शरीफ आपके पास है, महबूब के मुकद्दस रोजा आपके पास है, आप यहाँ तशरीफ रखें, आप यहाँ बैठे। लेकिन इमाम अली मकाम ने फरमाया दीन की हुदूद पामाल होती हो और मैं बैठा रहूं। पहले सफर की मुशक्कत, फिर वतन छोड़ना पड़ा, फिर इमाम अली मकाम को खाना और पानी बंद कर दिया गया, फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने उनके शहजादे शहीद हुए। हमारे यहाँ गरीब आदमी कमजोरों की तरह रोता है, हम रो के अपने आप को बुज़दिल बना लेते हैं, हम जो बात करते हैं मिन्नत के अंदाज में करते हैं। कमजोर नहीं कर देती औलाद आदमी को। इंसान बड़ी जगह पे अपने बच्चों के नाम पर ब्लैकमेल नहीं हो जाता, लेकिन अपने बच्चों की मुकद्दस लाशों को उठा के खेमे में रख के सैयदा के बेटे ने इमामा बांधा, तलवार लहराई, घोड़े पे बैठे अल्लाह अकबर का नारा लगाया और मैदान में आकर खुतबा दिया, और चमकती पेशानी और छलकता नूर और आफताब से रोशन आंखें और चांद से ज्यादा चमकदार चेहरा और जुब्बा वो जो शेर खुदा पहना करते थे।
और इमामा वो जो करीम महबूब से उन्हें नस्ल दर नस्ल तोहफे में मिला था। और जुल्फकार हैदरी और हुसैन इब्न अली जब मैदान में आए हैं तो अल्लाह अकबर, जख्म उससे पहले बड़े थे, मैदान में तो बाद में लगे, उससे पहले जो जख्म थे वो रूह पे थे, वो दिल पे थे। वो मदीने से जुदाई का जख्म, वो वालिदा की कब्र से आ जाने का जख्म, नाना करीम के मजार से आ जाने का जख्म, बच्चों का जख्म और खवातीन, पर्दादार खवातीन की परेशानी, सारी चीजें। लेकिन उन्हें पता था दीन नाम ही इसी चीज का है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात वबश्शिरिस साबिरीन। दीन नाम ही इस चीज का है कि तुम्हें जद्दोजहद करनी है, तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें मैदान में रहना है, तुम्हें दुख उठाने। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला। लेकिन वो जिस तरह हमारे यहाँ बहुत सारे लोग लाडले बन गए हैं ना, खतीब की तकरीर सुनो तो 2 मिनट लगते हैं जन्नत में जाने में, और नात खां तो ज्यादा जल्दी ले जाते हैं, उनकी तो बिल्कुल नेड़े है। और आजकल चूंकि नकीब, पहले खतीबे पाकिस्तान होते थे, अब नकीबे पाकिस्तान भी होते हैं, तो उनकी अगर आप बात सुने तो वो तो कहते हैं मेरा विजदान कहता है। वो तेरा विजदान क्यों होता है? मेरा ज़ौक़ कहता है, तेरा ज़ौक़ क्या होता है? तो अल्लाह रसूल की बात कर। दीन ज़ौक़ का पाबंद नहीं, दीन किताब और सुन्नत का पाबंद है। तेरा ज़ौक़ कहता है तू तफजीलियों की बात कर दे, राफजियों खारजियों की कर दे, तेरा ज़ौक़ कहता है चे मालादार। दीन, अकीदा और नजरिया किताब और सुन्नत के पाबंद है, याद रखना। वो बस जी वो छोड़े जी। एक जगह मैं भी था तो कहने लगे तू होरे केड़ी जन्नत दियां करना गल्ला, शेर सुन रहे थे तो मैंने रोक दिया। मैंने उसे कहा उससे जन्नत दियां जिदियां अल्लाह नहीं जन्नत दियां गल्ला कीतियां कुरान पाक तो जिदियां गल्ला नबी पाक नहीं कीतियां, पूरा बाब है हदीस पाक च जन्नत दा बाब पूरा, ओदियां जन्नत दियां गल्ला असीं भी करदे। मजाक बनाया हुआ। अपनी जिंदगी जद्दोजहद वाली बनाओ। नौजवानों, जिंदगी में तय कर लो हमने नौकरी करनी है, पहले माँ बाप की करनी है, फिर बहन भाइयों की करनी है, फिर मोहल्लेदार, दोस्त, अहबाब, जिसको जरूरत पड़ी हम अपनी खिदमत पेश करेंगे, बाल बच्चों की करेंगे, ड्यूटियां करेंगे, खिदमत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, दीन के लिए निकलेंगे। जिंदगी, मेरे अस्हाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, और जमीन के ऊपर काम, नीचे जाके आराम। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। मरने से लेकर कयामत तक सोना ही सोना है ना, तो सोना राज के सोना, और इंशाल्लाह बड़ी सोनी जगह मिलेगी सरकार के सदके। मोमिन की जन्नत, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। यहाँ अगर मेहनत करोगे, तकवा इख्तियार करोगे तो जन्नत का बाग, और बाग भी वो जिसमें आँख खुलेगी तो प्याली जियारत ही मदीने वाले रसूल की नसीब हो। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की रात है उनसे मुलाकात की रात। तो जद्दोजहद, जद्दोजहद, आज की रात का, कल के दिन का, परसों की शब का, परसों के दिन का पैगाम जद्दोजहद, अमलन जद्दो। और एक और बात भी इमाम हुसैन ने हमें ये सबक दिया, सवेरे नतीजा ना मांग लेना मेहनत करके। कुछ लोगों को अगले दिन सुबह सवेरे रिजल्ट भी चाहिए। हमारे जवान कहते हैं 12 साल से काम कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं बस मैं इतनी देर से, बस भाई मैं 6 माह से आ रहा हूं, बस इतनी जल्दी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खानदान समेत शहीद हो गए, पर यजीद 4.5 साल हुकूमत फिर भी कर गया। 4 से 4.5 साल यजीद फिर भी हुक्मरान रहा, सवेरे तख्ता नहीं उलट गया। लेकिन आज इनकलाब क्या है, जो किसी हवाले से यजीद के वकील भी है ना, वो भी जरा डर डर के नाम लेते हैं, जरा सहम सहम के, बच बच के, इशारों किनायों से, हैं भी थोड़े से, ज्यादा नहीं, कहीं बच बचा के नाम लेते हैं। और बाबा जी से पूछना उम्र कितनी है, कहते 60 साल। तो नाम क्या, कहते गुलाम हुसैन। रखा किन्ने, कहते दादाजी ने। इसका मतलब है 100 साल पहले के बाबे भी कहते थे आज पोता हुआ है लेकिन होना हुसैन का गुलाम चाहिए, होना हसन का गुलाम, हसन गुलाम हुसैन। ये मिजाज था ना ज़ियाद का वो सितम रहा, ना यजीद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। और इंसान को बेदार तो हो लेने दो। 1 मिनट 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 1 मिनट
इस महफिल का पैगाम जवानों, ये पसीने से घबराना छोड़ दो। ये अच्छा, मैं परेशान हो जाता हूँ। पहले डॉक्टर लोगों से कहते थे आराम करो, अब जो भी जाता है कहते हैं कोई काम करो। हाँ हाँ, कहते हैं कोई काम करो, सवेरे सैर किया करो, कोई सीढ़ियाँ चढ़ा करो, कोई तुम्हारा वजूद हल्का हो। सबसे मेरा एक दोस्त है लाहौर में, बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, तो सेहत बहुत ज्यादा है, वजूद बहुत ज्यादा फूल गया है। तो कहते मैं डॉक्टर के पास गया, बड़ी ज्यादा फीस थी उसकी, तो मैंने उससे जाते ही कहा कि ये मेरा मसला है, सांस फूलता है, तबीयत खराब रहती है। तो कहते डॉक्टर मुझे कहने लगा वजन कम करो। कहते मैंने आख्या तो मैंने घर भी पता सी, हाँ वो पैसे किस चीज के दिए हैं, ये तो मुझे पता था घर में। मसला क्या है? तो कहते डॉक्टर साहब फिर मुझे कहने लगे घर पता सी तो फिर अमल करो। अमल करना दुनिया में सबसे मुश्किल, जद्दोजहद करें, अमल करें, अपनी जिंदगी अमल वाली बनाए, मेहनत, कोशिश, हिम्मत, ताकत। मेरी वालदा साहबा को घर में 7 बहनें और 3 उनकी बहुएं। वो जी आप छोड़ दें काम, अब हम करते हैं। तो मेरी अम्मा जी कहती ना भाई, अद्यो है, मैं अपना काम है वाला, मैं आप करना है। तो एक दिन घर वालों ने उनसे कहा कि क्या आपको काम पसंद नहीं आता? कहने लगी नहीं, मेरा फलसफा ये है कि जो बैठ गया फिर वो बैठ ही गया। जब तक जिंदगी है बंदे को बैठना, हिम्मत करे। आज की इस बज़म का पैगाम ये है कि अपने अंदर ताकत। इकबाल के बेटे ने खत लिखा था इकबाल को, कहा था मैं किसी से थोड़े पैसे उधार ले लूं। तो इकबाल ने जवाब लिखा, कहने लगे दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, तू नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। और तू कहता है मैं किसी का सहारा लेके आगे जाऊं? दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, मिल्लत के जवान बाहिम्मत बन, छोड़ दे अमीरों की तरफ देखना, अमीर रिश्तेदारों की तरफ देखना। तू निकल मैदान में। जो मैदान में निकलता मेरा रब उसकी मदद फरमाता है, अल्लाह उसे अता करता है। तू रब करीम से मांग, वो इतना देगा कि गरीबी का दुख निकल जाए। इकबाल कहने लगे दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, तू नया जमाना और नए सुबह शाम पैदा कर। पुत्र मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तू गरीबी में नाम पैदा कर, गरीबी में नाम पैदा कर। जो आयत मैंने पढ़ी उसको भी थोड़ा समझ लें। कुछ चीजें शरीयत में दर्जा रखती हैं, कुछ मुबाह है सिर्फ जायज, कुछ मुस्तहब है कर लो सवाब है, ना करो तो गुनाह नहीं, कुछ सुन्नत है, फिर सुन्नत में दर्जात हैं, कुछ सुनन ज़वायदा है, कुछ मुअक्कदा है, उनकी आगे अक़साम है। कुछ चीजें वाजिब हैं और सबसे बड़ा दर्जा है फर्ज का। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? सबसे बड़ा फर्ज, फराइज, फर्ज ऐन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, महबूब गुलामों से फरमा दे मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मेरे अजान सुनिए। तो ज्यादा ठंडा है।
तो कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप अपने गुलामों से फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मेरे करीबियों से प्यार करते रहना, अहले बैत अतहार से, अज़वाज पाक से, चारों शहजादियों से, सैयदा फातिमा से, मौला अली से, उनकी औलाद से। मैं आपको अर्ज कर रहा था कि दीन में दराजात हैं। सदरुल्लाह फाज़ल सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी फरमाते हैं कि ये जो हुजूर की औलाद की मोहब्बत है ना, इधर देखना मेरी तरफ, फरमाते हैं ये जो हुजूर की औलाद पाक की मोहब्बत है ये फराइज दीन में से है, ये फर्ज ऐन है, फर्ज ऐन। इसमें कमी हो गई तो तुम्हारे दीन के मामलात, जरूरियात दीन के मामलात मुकम्मल नहीं होंगे। मैं 20वीं दफा कहता हूं कि हम जिक्र अहले बैत कोई किसी की वजह से नहीं करते। हुजूर की औलाद का जिक्र ईमान है। और कमजोर ना पड़ना कभी भी जिंदगी में, किसी प्रोपेगेंडे का शिकार ना होना। असहाबे रसूल हो या औलाद रसूल हो, अपने दिल को बार बार टटोलना। जितना जितना इनसे प्यार करते जाओगे उतना उतना ईमान मजबूत होता जाएगा। और कभी आप कभी हुजूर का वो समझाना देखे ना, सरकार का वो समझाना देखे ना, हुजूर ने किस तरह, जो बहुत बाशऊर आदमी है ना, जो चाहता है ना मैं बड़े अकले दलाइल से समझना चाहता हूं, मैं शऊरी बात समझना चाहता हूं, वो भी हुजूर के इस फरमान पर कभी गौर करे ना, तो वो सारी बातें जिनके पीछे फलसफा, हिकमत, दानाई समझाई जा सकती है, वो 2 जुमलों में हुजूर ने सारी बातें समेट दी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अल्लाह से मोहब्बत करो क्योंकि वो तुम्हें रिस्क देता है, और मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि मैं उसका रसूल बन के आया हूं। और फरमाया मेरे अहले बैत से प्यार करो क्योंकि वो मेरी औलाद है। हमारे जो असातिज़ा की औलादें होती हैं ना, हम उनका भी एहतराम करते हैं, मशाइख के बच्चों का भी एहतराम करते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा शागिर्दों के साथ एक जगह बाग में बैठे थे, कुछ दरसी काम हो रहा था, तो बच्चा को खेल रहा था, वो बार बार बाग में आता, इमाम साहब बार बार खड़े हो जाते, बार बार। कई बार ऐसा हुआ, बूढ़े आदमी थे, उठना बैठना, तो एक शख्स ने कहा हुजूर बस भी करें, ये बच्चा है पता नहीं कितनी दफा आएगा। तो इमाम साहब बड़ी संजीदगी से, चेहरे पर कैफियत बन गई, फरमाने लगे 100 दफा भी आया तो मैं खड़ा हूंगा। हुजूर क्यों? फरमाने लगे मेरे उस्ताद जी का पोता है, ते असला नाल जे नेकी करिए ते ओ नस्ला ताक नहीं भुलदे। हाँ, असला नाल जे नेकी करिए ते ओ हम तो असातिज़ा और मशाइख के बच्चों के नामों पर नजरें झुकाने वाले हैं। ये तो रसूल पाक की औलाद है, ये तो नबी पाक का खानदान है। कभी भी कमजोर ना पड़ना, ये मोहब्बत फराइज दीन में से। आजकल चूंकि हर चीज बहस के नाम हो गई है और हर चीज पर अब बहस होती है, चलो उलमा कभी यह के हक के लिए कर भी ले, लेकिन अवाम हर वक्त ही बहस करती है। खुदारा प्यार करना, मोहब्बत करना दर्द से। 9-10 मुहर्रम को ना रोजा रखें और कुरान मजीद की खुद तिलावत करें, जितना खुद पढ़ सकते हैं ना। ये आजकल ये भी बड़ा मसला है, इसाले सवाब के लिए किसी से लेना मना नहीं, लेकिन यार तू खुद भी तो कुछ पारा पढ़ना, कि सारा दूसरों से ही तूने मुतालबा करना। जितना पढ़ सकते हैं खुद पढ़ें। हलाल, तैयब, पाकीज़ा पैसों में से लंगर शरीफ बनाएं, थोड़ा बना लें, सादा बना लें, लेकिन तैयब ताहिर नजर पेश करें। और अपने घर में इमाम हुसैन के नाम का जिक्र करें। अपने बच्चों को बिठा के, हुजूर ने हमारे जिम्मे लगाया है कि अपनी औलाद को मेरी औलाद की मोहब्बत सिखाओ। अपने घर वालों में बैठकर बज़्म सजाएं। जो उन्वान था उस पर भी 1-2 बात कर दूं, अगरचे मजमून मुकम्मल हो गया। हमारे दोस्तों ने अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस रखी है। इंसान की ना कुछ कमाइयाँ ऐसी होती हैं जो वो समझता है कि ये मेरी कुल जमा पूंजी है, यानी कुछ जगहों पे ना बंदा फुल इन्वेस्टमेंट कर देता है, सारी रकम वहीं लगा देता है, बाद में वो कहता है सारी यहाँ लग गई, ये मेरी कुल जमा पूंजी। ये जो औलाद होती है ना, ये बंदे की कुल जमा पूंजी होती है। यहाँ माल भी लगा होता है, और आप यकीन करें बच्चों पे लगा के माँ बाप कभी हिसाब भी नहीं करते। बच्चे बाद में करते हैं हिसाब, अब्बा जी तो परसों ही 5000 देता है,
लेकिन अब्बा जी कभी साहब बच्चे कर लेते हैं किसी वक्त, कभी पछतावा नहीं होता बंदे को औलाद पर खर्च करके, कभी भी। बल्कि जिस दिन अब्बा ज्यादा खुश होता है उस दिन बच्चों के लिए तोहफे लेके जाता है, बच्चों के लिए। बाद में बच्चे ये काम नहीं करते, उनके फिर यार हो जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं, फिर ठंडे इलाकों का सफर होता है, उनके अपने प्रोग्राम होते हैं। इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा, मैंने देखा है चढ़ती जवानी में भी वालिद कहता है यार ईद आ गई तो घर वालों से कहता है मेरे कपड़े नए ही हैं, हालांकि उसकी ख्वाहिशात है, कहता है बच्चों के ले लो। परदेश में 30-30 साल बाप चला जाता है, कंबल नहीं बदलते लोग, जो जाते ही खरीदा होता है वापस आने तक वही होता है। 30 साल हो गए कंबल नहीं बदला, और पीछे कई दफा घर मुरम्मत हुआ, वसी हुआ, नया बना। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बंदा औलाद पे करता है। मुझे सच बताना, बंदे की अगर वो कमाई जाया हो जाए जिस पर उसने सबसे ज्यादा खर्च किया हो तो कितनी को तकलीफ होती है। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? तो अगर औलाद पर इंसान सबसे ज्यादा खर्च करे और औलाद ही नाफरमानी करे, कुरान मजीद ने कहा व बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक नौजवान ने पूछा था, या रसूलल्लाह मेरे अब्बा जी मुझसे पैसे मांगते हैं, हुक्म क्या है? सादा सा जवाब था, दे दे या ना दे, दो ही बातें। वालिद साहब पैसे मांगते हैं, क्या करूं? सादी सी बात थी ना, दे दे या ना दे। तो हुजूर ने जो जवाब दिया उसने सारा मजमून मुकम्मल कर दिया। महबूब फरमाने लगे तू भी अपने बाप का है, तेरे पैसे भी तेरे बाप के हैं। जब है ही उसी के तो ये तूने क्या कहा दूं या ना दूं? है ही उसी के, हर चीज ही उसी की है। हमारे यहाँ कुछ बच्चे ना वालिदैन के पास इस तरह जाते हैं रात को जिस तरह MBBS डॉक्टर नहीं वार्ड में जाता। अब्बा जी क्या हाल है, दवाई खाई थी, कुछ चीज तो नहीं चाहिए? तू डॉक्टर है, तू यहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, पता करने आया। वो इनके पास बैठ, इनके पैरों में बैठ, इन्हें वक्त दे। तुझे पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे। हुजूर ने फरमाया जिसका बाप राजी उसका अल्लाह राजी, जिसका बाप नाराज उसका रब नाराज। बुल्ले शाह तू आसमानी उड़ दियां फड़ना, जेड़ा घर बैठा उन्हें फड़िया ही नहीं। ओ खुदा के बंदे तू इनकी रजा को पा जा, ये समझ ये क्या चाहते हैं। तू इस तरह पूछ रहा जैसे डॉक्टर पूछते हैं। आप अब्बा जी के फर्मा बरदार है? कहते बिल्कुल खर्चा देता हूं। तो खर्चा तो कोई बंदा गरीब समझ के भी दे देता है, खर्चा देना कमाल है। तू बता उन्हें अपनी जिंदगी में मकाम क्या देता है, उनसे मशवरा कितना लेता है, तेरी जिंदगी में उनका किरदार कितना, उनका हुक्म तू कितना मानता है, उनकी मर्जी के मुताबिक तू कितना चलता। अपने आप को ढाले, अपने आप को ढाले माँ बाप की मर्जी के मुताबिक। उनको देखें वो क्या चाहते हैं, उनको खुश करें। हल्की सी भी बंदा बात कर दे ना अब्बा जी को, हल्की सी, जो कि उनकी कुल इन्वेस्टमेंट औलाद होती है, तो बंदा इतना भी कह दे ना अब्बा जी अब आप भी समझदार हो जाए, दुनिया बदल गई है। तो अब्बा सारी रात सोता नहीं रो रो के पुत्र मैं ही नहीं सियाना, जिंदगी तेरे नाम कर दी। हल्की सी भी कभी माँ बाप के मामले में किसी किस्म की कमजोरी ना दिखाओ। और नौजवानों, आप जवान है तो आपका हौसला भी जवान होना चाहिए। और जो माँ बाप की झिड़की नहीं सह सका फिर उसने सहनी किसकी है? इनकी सहो, ये डांट दे तो बर्दाश्त करो, इनके बारे में अपनी तबीयतों को नरम करो। और 12 हुकूक आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखे हैं जो माँ बाप के विसाल के बाद बंदे की जिम्मेदारी है। कफन दफन का बंदोबस्त, इसाले सवाब, दुआए मगफिरत, और उनके रिश्तेदारों से अच्छा सलूक, और उनके दोस्तों से अच्छा सलूक। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो चाहता है ना कि वो माँ बाप से उनकी कब्र में भी अच्छा सलूक करे, वो माँ बाप के दोस्तों से अच्छा सलूक करे। एक नौजवान ने अर्ज किया था, या रसूलल्लाह अगर माँ बाप चले जाएं और कुछ पछतावा रह जाए, बहुत सारे लोगों को रह जाता है, यार पता होता इतनी जल्दी चले जाना है तो मैं ये करता। माँ बाप चले जाएं, पछतावा रह जाए तो क्या हाल है? तो हुजूर फरमाने लगे उनके लिए दुआए मगफिरत कार, और इतनी कार उम्मीद है अल्लाह तुझे फरमा बरदारों में दर्ज फरमा देगा। अत-तरगीब व तरहीब में ये हदीस मौजूद है। मेरे भाई, माँ बाप के लिए अपने दिलों को नरम कर लें, तय कर ले कि कभी भी उनके सामने आंखें उठा के बात। और आपको यकीन से कहूँ, जिन लोगों को बंदा सबसे जल्दी राजी कर लेता है वो माँ बाप है।
अम्मा को राजी करने में 1.5 मिनट लगता है। अब्बा जी चलो ज्यादा डांटे भी हो तो 5-6 मिनट ले लेते हैं, ज्यादा भी डांटे हो तो इससे ज्यादा। एक हमारे दोस्त है, प्रोफेसर साहब हैं, बातें याद आ रही हैं वरना खत्म करने लगा था। वो कहते हैं, वो प्रोफेसर है, कहते मेरे काफी सारे शागिर्द घर में भी नीचे ट्यूशन सेंटर बनाया, काफी सारे लोग जानते हैं और जुम्मा भी वो पढ़ाते हैं। कहते हैं हर जगह इज्जत थी। तो अब्बा जी ना जब भी आवाज बहुत देते कहते ओ काका इधर आए ना, कहते हैं मेरे शागिर्द खड़े होते तो बंदा मतलब थोड़ा सा हजरत साहब हो तो वो फिर हजरत साहब बन जाता है। वो कहते हैं मुझे थोड़ा सा ना, एक दिन मैंने बड़े चुपके से अम्मा जी से कहा कि अब्बा जी से कहें घर में अकेले हो तो जूते भी मार लिया करें, पर ये क्या सब के बीच वो बड़ा डांट के बुलाते हैं। तो अब्बा जो होता है ना इसके लिए जरा इजहार मोहब्बत मुश्किल होता है। बाप होता है ना, अम्मा तो कह लेती है मैं सदके जावा, तो वालद जरा उसका ये जुमला ही नहीं, वो कैसे कहे। हालांकि प्यार वालद भी बड़ा ही करता है, कोई उसका अंदाजा कर सकता। यानी कोई बंदा आपकी सीट पे बैठ जाए आपको अच्छा नहीं लगता, और अगर पुत्र बैठ जाए बंदा कहता लो मैं तो बच गया जो मेरा मुंडा सीट पे आ गया, साम गया सारा कुछ, बंदा इज्जत महसूस करता। वो कहते मेरे ना, मैंने अम्मा जी से कहा कि अम्मा जी आप अब्बा जी से कहे वालिद साहब जरा डाढ़ी तबीयत के थे, सख्त मिजाज थे, तो अम्मा भी जरा सहम की बात करती थी, कहने ये आज जरूर करूंगी। तो मैं कमरे में पीछे छुप गया, अम्मा जरूर बात करना। अब्बा जी आए तो वालदा कहने लगी साडा मुंडा जे ते नाफरमान है ते तां दसो, जे कोई गल नहीं मनदा ते तां दसो, तुसीं इन्ने जी खलोते होंदे ने ते तरान लग पे, इधर आए ना है। तो कहते हैं मैंने उस दिन देखा कि मेरे अब्बा को मुझसे सारी जिंदगी उन्होंने डांटा है, आज पता चला कितना प्यार है। अब्बा जी रो पड़े, कहने लगे कर्मा लिए ते मसीते जाना तां ओदे दुआले रश हुंदा जुम्मा पढ़ांदा है, घर होना ते शागिर्द ओदे दुआले, मैं थोड़ा जिहा तां तराना मेरे पुत्र नूं किले नजर ही ना लग जाए, किधरे नूं नजर ना लग जाए। तो मैं कहना इहनूं कोई ओए आखण वाला भी ते विच होना चाहिए ना, किधरे मेरा बच्चा तेनूं पता नहीं चमक। कहते मैं इतना तड़पा कि मैं आके अब्बा के पैरों से लिपट गया। मैंने कहा अब्बा जी कमाल हो गई, इतना प्यार। फरमान लगे तेन पता नहीं हो जो जुम्मा पढ़ा रहा होंगे तो मैं पढ़ पढ़ के उन्हें फूक रहा हूँ, मेरे बेटे को किधर नजर ना लग जाए। तो मेरे भाई आप अंदाजा नहीं कर सकते ये लोग कितना चाहते हैं। इसलिए मैं बड़ी दुनिया घूमता हूँ, लेकिन जब तक अम्मा जी थी ना तब तक माहौल और था।